चांदी का लड्डू जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। लेकिन आज हम जिन लड्डुओं की बात करेंगे उसे खाकर आज तक कोई नहीं पछताया। आज बात होगी ऐसे लड्डुओं की जिसका पता उसकी खुशबू है, जिसका स्वाद दुनिया की जुबान पर है और जिसकी पहुंच सीधे 7RCR तक है। ये है ग्वालियर शहर, जिसे इतनी सुंदरता से बसाने का काम राजा सूरज सेन ने किया। इन खूबसूरत पहाड़ियों पर बसे इस शहर को जिस किसी ने करीब से देखा, यहाँ के महल, मंदिर और ऐतिहासिक इमारतों को पाया, इन सब के बीच मिठास से भरी मोतीचूर की देसी घी वाली खुशबू आज भी लोगों को पागल कर देती है। जी हाँ, हम उन्हीं बूंदी के लड्डुओं की बात कर रहे हैं जो गणपति बप्पा के लिए स्पेशल होते हैं और इनके बगैर बप्पा को लगने वाला हर भोग अधूरा है। तो चलिए, देर किस बात की, पुराने ग्वालियर का नया बाजार और नया बाजार का बहादुरा स्वीट शॉप। कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आप भी बहादुरा स्वीट्स की इस बाहरी तस्वीर पर मत जाइए। देखने में ये दुकान जितनी आम सी है, इसके अंदर बन रहे बूंदी के यही लड्डू उतने ही खास है। 90 साल पुरानी इस दुकान में ऐसा क्या है जिसके पीछे पूरी दुनिया दीवानी है? आखिर क्यों? इसी दुकान से देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लड्डू खाना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। अटल जी के दौर में आखिर यहीं के लड्डू दिल्ली तक क्यों जाते थे? इन सवालों का जवाब हमें मिला बहादुरा स्वीट्स के मालिक विकास शर्मा जी से। नमस्कार, धर्मज्ञान से मैं कविता राणा आज आपको लेकर आई हूँ ग्वालियर के बहादुर स्वीट्स की इस दुकान पर। और ये दुकान क्यों खास है मैं आपको बता दूँ कि हमारे देश के भारत रत्न से सम्मानित देश के पूर्व प्रधानमंत्री यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी स्पेशली मोतीचूर के लड्डू खाने दिल्ली से यहाँ आया करते थे, यानी कि इसी दुकान पे बहादुर जी की शॉप पर। और ये लड्डू क्यों खास है ये भी मैं आपको बताऊँगी। और मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी और साथ ही साथ मेरे साथ मौजूद है इस शॉप के मालिक जी विकास शर्मा जी भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले बात हो जाए गणेश उत्सव की, क्योंकि देखिए गणेश उत्सव चल रहा है, धूम है और गणपति बापा की बात हो रही हो और मोतीचूर के लड्डू की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो आज मैं पहले आचार्य जी से ये समझने की कोशिश करूँगी, मोतीचूर के लड्डू मेरे भी बहुत स्पेशल है, गणेश जी मेरे भी हमेशा से बचपन से बड़े स्पेशल रहे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी आचार्य जी, देखिए यूँ तो भगवान को तमाम तरह का भोग लगता है, लेकिन गणेश जी के लिए, बप्पा के लिए मोतीचूर का लड्डू इतना स्पेशल क्यों होता है? क्यों खास होता है बप्पा के लिए मोतीचूर के लड्डू का भोग? देखिए कविता जी, कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं हमारे धरा पर जिनके लिए देवता तरसे, और बेसिकली सबसे अच्छा रहा है पाक पद्धति हमारे धरा की। उसमें आदरणीय विकास शर्मा जी जैसे लोग जो इस पिता के उत्तरदायित्व को निभाते हुए, और देखिए आप, सबसे अच्छी चीज़ यह है कि इस मिष्ठान में शुद्धता सबसे ज़्यादा होती है। मतलब आपको पता है कि क्या चीज़ें पड़ रही हैं और दूसरे यह नुकसान नहीं करता है। और आपको पता है कि जब गणेश जी को जो चीज़ें प्रिय हैं उनको वह निरंतर खाते रहते थे। मतलब माँ पार्वती नाराज भी हो जाती थी कि अब कितना हम बनाएं और कितना बनवाएं। दूसरी चीज़ की शुद्धता के साथ साथ स्वाद का जो है, जैसा कि हम सब ने भी यहाँ पर इसका स्वाद चखा तो हम सब भी इसके स्वाद के मोहित हो गए। लगा कि नहीं, हमें यहीं रहकर खाते ही रहना चाहिए, खाते भी रहना, कुछ बोलना भी चाहिए। तो इतना विवश कर दिया इस स्वाद ने कि हम आप बैठकर यहाँ पे चर्चा करने के लिए विवश हो गए। तो सोचिए कि गणेश जी भी तो एक बालक रूप में थे और उस बाल रूप में सबसे ज़्यादा आकर्षित करती हैं खाने पीने की चीज़ें कविता जी। और ऊपर से विकास शर्मा जी जैसी शुद्धता को यहाँ पर मेंटेन करना, साफ सफाई, जैसे कि यहाँ जितने भी बना रहे हैं लोग जुड़े हुए हैं उस सब के द्वारा देखिए आप कितनी शुद्धता की जा रही है। तो यह आकर्षित करती है, यह हम मानवों को ही नहीं देवों को सदा से आकर्षित की है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि यह दूसरी पीढ़ी, जैसा कि हम लोग चर्चा किए कि दूसरी पीढ़ी है विकास जी की, और पिता के स्तंभ कर्तव्यों को निभाते हुए उसी शुद्धता और उसी सफाई को रखा हुआ है। तो हमें लगता है कि गणेश जी के साथ साथ इस धरा पर जो भी देव आएंगे उनको भी यह आकर्षित करेगा, यह लड्डू आकर्षित करेगा, मोहित करेगा ही करेगा। बिल्कुल, जैसे कि ये दुकान अटल जी के दौर से चली आ रही है विकास जी, और जैसे कि सर ने मुझे बताया, आचार्य जी ने बताया कि आपकी सेकेंड जनरेशन है जो आप अपने उद्योग को आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। तो
तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए जिस शुद्धता के साथ, जिस स्वाद के साथ अभी भी आप मोतीचूर के लड्डू बना रहे हैं, और देखिए आपके जो ग्राहक है वो भी बहुत बड़ी तादाद में दूर दूर से आते, सिर्फ यहीं के लिए, ग्वालियर के लिए, बल्कि देखिए हम नोएडा दिल्ली से आए, सोचिए पूरी दुनिया से, देश से यहाँ पे लोग आते हैं इन्हीं मोतीचूर के लड्डू के स्वाद के खाके। तो ये कैसे, मतलब ये स्वाद आप अभी तक कैसे कायम रखा हुआ है? क्या इसके पीछे का सीक्रेट इंग्रेडिएंट तो वैसे कोई बताता नहीं है, लेकिन इसका सीक्रेट कुछ नहीं है, क्या खास है? सीक्रेट कुछ नहीं है, सभी के सामने ओपन है। जी सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने यहाँ जैसे पुरानी पद्धति रहती है चूल्हा, जी अपन गैस का यूज नहीं करते, अपने यहाँ हार्ड कुक का यूज होता है, शुद्ध देसी घी का होता है और आप लोगों का प्यार रहता है। चलिए, विकास जी ने बताना तो नहीं चाहा, लेकिन हाँ उन्होंने बताया कि एक पुरानी पद्धति से जो लड्डू बनाने की जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है, इन्होंने वो प्रक्रिया बरकरार रखी है, और हम लोगों का प्यार हो गया, आप लोगों का प्यार हो गया शायद, वो प्यार जब स्वाद में मिल जाता है तो देखिए मोतीचूर के लड्डू और भी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाते हैं। ये रहस्य नहीं है, ये ऐसा रहस्य है, गुण रहस्य है जो विकास जी क्या कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि यह उस विरासत के रहस्य को मेंटेन कर रहे हैं और अपने कर्तव्यों का, अपने कर्म की शुद्धता को मेंटेन कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं, कोई इसमें रहस्य नहीं है। और उस कर्म की शुद्धता जो है वो इस दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है सभी के लिए। तो इसमें कोई बनाने में कोई रहस्य, जैसा कि विकास जी ने कहा, सब ओपन है, लेकिन इनके कर्म की शुद्धता ही ऐसी है कि सभी को आज भी 70-75 साल 80 साल बाद भी आकर्षित कर रही है। बिल्कुल, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मेरे बॉस बिंगू मक्कड़ टीम के साथ यहाँ ग्वालियर आए थे और उन्होंने इनकी ये स्वीट्स, बहादुर स्वीट्स को कवर किया था। तो जब वापस लौटे तो हम लोगों के लिए, पूरे ऑफिस के लिए वो यही मोतीचूर के लड्डू लेके आए, उन्होंने हमें खिलाया और स्वाद इतना टेस्टी था, तो मैंने उनसे बोला ठीक, जब आप भी जाएगा मुझे भी लेके जाएगा। तो धर्म न्याय की टीम भी, हम भी यहाँ ग्वालियर आए हुए हैं और हमने भी बहादुर स्वीट्स के इन स्वादिष्ट मोतीचूर के लड्डू का स्वाद चखा है। तो मेरी तो आपसे यही उम्मीद है और मैं आपसे आशा भी करती थी कि आप कभी भी ग्वालियर आए तो यहाँ पे, जी हाँ, ये वो जगह है जहाँ से अटल जी के लिए मोतीचूर के लड्डू जाते थे, खुद अटल जी भी यहाँ आते थे मोतीचूर के लड्डू खाने। तो आप ज़रूर आइएगा बहादुर स्वीट्स की इस स्पेशल, इस खास दुकान। पिछले 90 सालों से ग्वालियर की पहचान बन चुकी बहादुर स्वीट्स के ये लड्डू, जिनकी शुद्धता, क्वालिटी और आसपास की सफाई के आगे बड़े बड़े मिष्ठान भंडार भी फेल हो गए हैं। एक भी मक्खी आपको यहाँ भिन भिनाती नजर नहीं आएगी। हर तरफ देसी घी और बेसन से बनी बूंदी की सौंधी सौंधी खुशबू, ऊपर से लड्डुओं का कभी ना भूलने वाला ये स्वाद। यहाँ बैठे बैठे गपागप आप कितने ही लड्डू खा लीजिए, मन नहीं भरने वाला। तभी तो विघ्नहर्ता मंगलकर्ता गणपति बप्पा को बूंदी के लड्डू ऐसे ही थोड़ी पसंद है।